2024 टैक्स साइकिल स्टार्ट हो चुका है और मैं पहली दफ़ा टैक्स फाइल करने जा रहा हूँ कनाडा में। तो जो लोग पहली दफ़ा टैक्स फाइल करने का सोच रहे हैं, अगर वो यहाँ कनाडा में एज ए स्टूडेंट आए हुए हैं, वर्क परमिट पे आए हुए हैं या न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। टैक्स फाइल करने से पहले आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या आप पर ऑब्लिगेशन है टैक्स फाइल करने की। अगर आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि कंसल्टेंट के थ्रू किया जाए या खुद टैक्स फाइल किया जाए। आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि क्या ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनके थ्रू आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है यहाँ पर आकर, तो क्या आपको टैक्स फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कनाडा में टैक्स फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। आप अगर लेट्स से कोई इनकम नहीं भी कमा रहे और लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। टैक्स फाइल करने से पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि लेट्स से अगर आप पिछले साल के आखिरी 2-3 महीनों में कनाडा आए हैं, तो आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि क्या यहाँ पर मुझे टैक्स फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक रूल यहाँ पर स्टेट किया हुआ कि सबसे पहले आपने इस्टेब्लिश करना होता है कि आपकी रेजिडेंशियल टाइज कनाडा के साथ कितनी स्ट्रांग है। नॉर्मली लेट्स से अगर आप 2 या 3 महीने भी पिछले साल के रहे हों, तो रिकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पर आकर टैक्स फाइल करें। बट नॉर्मली 183 डेज कहा जाता है कि अगर आप कनाडा में रहे हैं, विच इज़ लाइक रफली 6 मंथ्स, तो आपको टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। बट अगेन उसमें अपने स्टेटस को भी असेस करना होता है कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट होने के लिए आपके पास रेजिडेंशियल टाइज होना ज़रूरी है। लेट्स से अगर आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बाई किया है, आपके स्पाउस यहाँ पर रह रहे हैं या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन रह रहे हैं, तो आपकी रेजिडेंशियल टाइज स्टैब्लिश होती हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स हैं उसमें, लेट्स से आपने यहाँ पर आके कोई मेंबरशिप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी इकोनॉमिक टाइज अगर आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं, कोई जॉब मिल गई है या आपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पर ओपन करे हैं, आपने ड्राइवर्स लाइसेंस लिया, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी रेजिडेंशियल टाइज फॉर द टैक्स पर्पसेस इस्टेब्लिश करती हैं और इसकी बेसिस पे आप अपने आप को रेजिडेंट कहलाते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसी है टैक्स फाइलिंग के लिए, वो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, CRA। उसके साथ आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। बट फर्स्ट टाइम आप जब टैक्स फाइल कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली उनके साथ रजिस्टर नहीं कर सकते। पहली दफ़ा आपको फाइल टैक्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और आपको वहाँ से ईमेल्स भी रिसीव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर नॉर्मली इमिग्रेंट्स जो PR पे आए हों, वो फ़ौरन आके चाइल्ड बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ रफली $750 अ मंथ। बट स्टूडेंट्स क्लेम कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका डिग्री प्रोग्राम लेट्स से 2 सालों का है या 2 सालों से ज़्यादा का है, तो आप अगर 18 मंथ्स कनाडा में रहते हैं, तो आप भी चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 18 मंथ्स। तो और वो तभी पॉसिबल होगा जब आते ही आप टैक्स फाइलिंग स्टार्ट कर दें और आप इस्टेब्लिश करेंगे यूर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अब ये देखने के लिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, कुछ ऑनलाइन हैं। यूँ तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ भी आप लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वेल्थ सिंपल के थ्रू टैक्स फाइल करने का तरीका बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कि वेल्थ सिंपल के थ्रू टैक्स कैसे फाइल किया जाता है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी और स्क्रीन में से आप चूँकि टैक्स फाइल करने जा रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यू वुड सेलेक्ट द लास्ट ईयर्स रिटर्न दैट वर सपोज टू फाइल। और फिर उसमें आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप अपने स्पाउस का, अपनी वाइफ का अपने साथ ही टैक्स फाइल कर दें। इसमें चाहे वो आपकी मिसेस काम कर रही हैं चाहे नहीं करी, रिकमेंडेड यही होता है कि आप उनके टैक्स भी अपने साथ प्रोफाइल को लिंक करके सबमिट कर दें। इसमें रिटर्न आप कलेक्टिवली क्लेम कर सकते हैं।
तो मैंने अपनी प्रोफाइल पहले से बिल्ड इन करके रखी हुई है। लेट मी शो यू आपने उसको कैसे फिल करना होता है। जैसे ही पेज आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब एज ए न्यू इमिग्रेंट आप आते हैं या एज ए स्टूडेंट आते हैं या वर्क परमिट पे आते हैं, तो आपको सिन नंबर दिया जाता है। उस सिन नंबर पे जिस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या जिस तरीके से आपका नाम मेंशन है, तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्म में एग्जैक्ट उस तरीके से फिल इन करें। अगर आपने सिन नंबर आपका प्रॉपरली मेंशन नहीं है या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ या नाम प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है इस सॉफ्टवेयर से वो CRA के साथ लिंक नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से आप टैक्स फाइल भी नहीं कर सकेंगे और आपको एरर मुसलसल आता रहेगा। फिर जब इस पेज पे आते हैं, तो ये नेट फाइल एक्सेस कोड उन लोगों के लिए होता है जो पहले से CRA के साथ टैक्स फाइल कर चुके हैं। चूँकि हम पहली दफ़ा करें हैं, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा। आप उसमें जो भी जिस जगह पे रह रहे हैं उसका ऑफ कोर्स आपके पास प्रूफ होगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा जिस पे आपका एड्रेस मेंशन होगा, तो आपने वो मेंशन करना है। फिर आपकी रेजिडेंसी, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शुरू में भी मेंशन की। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स फाइलिंग आप इसको येस ही करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो वो आपको मल्टीपल और क्वेश्चंस पूछेगा और कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ले जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस टैक्स फाइलिंग यू वुड से यू आर अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। फिर आप प्रोविंस अपना चूज़ करेंगे। अगर आपने 2023 में अपना प्रोविंस चेंज किया है या नहीं किया, वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। फिर आप अपनी यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, तो वो आपसे नीचे जाके पूछ भी लेगा कि आप अपने स्पाउस का साथ ही टैक्स फाइल करना चाहते हैं या सेपरेट करना चाहते हैं। तो आप यस करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। आपके डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, उनकी एजेस आ जाएंगी। फिर कुछ जनरल क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉरेन प्रॉपर्टी, लेट्स से अपने मुल्क में कोई प्रॉपर्टी एज सच है तो वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है जो कि स्पेशली इन 2 प्रोविंसेस में दिया जाता है। फिर आपने अगर CRA का कोई अकाउंट बनाया हुआ है, चूँकि हम पहली दफ़ा फाइल कर रहे हैं तो कोई अकाउंट नहीं था मेरा, फिर ऑनलाइन मेल के लिए आप साइन अप कर लें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, वो आपके पास ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा फॉर फ्यूचर पर्पसेस, टैक्स फाइलिंग पर्पसेस। अच्छा, यहाँ पर अब आपने अगर कोई जॉब की है तो आपको आपका एम्प्लॉयर जो भी आपका एम्प्लॉई पोर्टल है उस पे आपके T4 फॉर्म्स अपलोड हो जाएंगे। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसके लिए T4A फॉर्म होता है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे T4 एम्प्लॉयमेंट, आपके पास वो फॉर्म आ गया। लेट्स से अगर आपने कोई स्कॉलरशिप आपने ली है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, उसकी आपके पास फॉर्म आ जाएगा। ये आपके स्पाउस के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछी हुई है कि लेट्स से उनको कोई डिसेबिलिटी खुदा न खास्ता अगर है तो वो आप मेंशन कर दीजिए। आप इकट्ठे रह रहे हैं, चूँकि आप टैक्स फाइलिंग इकट्ठे कर रहे हैं या बेनिफिट्स भी क्लेम इकट्ठे करेंगे, तो आप यस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम हिस्ट्री आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके T4 फॉर्म से आएगी। लेट्स से यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर T4 एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा आपका। फिर ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोविंस नेम है। इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपके मौजूद है T4 फॉर्म पे तो उसको आप क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी अमाउंट्स आ जाएंगी। ये मुख्तलिफ कोड्स होते हैं जो आपके T फॉर्म पे मेंशन होते हैं, वहाँ से आप अमाउंट्स उठवा के यहाँ पर आप मेंशन कर जाते हैं। अगर लेट्स से कोई बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है T4 पे और यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेट्स से उसका नंबर यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ आप अमाउंट मेंशन कर देंगे तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। वर्कर्स बेनिफिट अगर आपने कोई लिए हुए हैं तो यस करेंगे या नो करेंगे, अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी कि लेट्स से आपने अगर 2023 में कुछ आपने 1 या 2 सेमेस्टर्स लिए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर शो रही होगी और उसके मुताबिक आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने कितनी फ़ीस सबमिट कराई थी और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपकी यहाँ पर
2202 फॉर्म होता है, जो अगेन आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। उसमें आप ये मेंशन कर देंगे कि आपका प्रोग्राम कौन-सा था, आपने फ़ी कितनी पे की और नंबर ऑफ़ मंथ्स आपने कितने पिछले साल पढ़ाई में करते हुए गुज़ारे। फिर नेक्स्ट आपका कॉलम आ जाएगा सेल ऑफ प्रिंसिपल रेजिडेंस। अगर आपने कनाडा में सेल किया है या बैक होम सेल किया है तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मेरे सिचुएशन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई। तो ये टोटल सिंपल इन्फॉर्मेशन है। आप अब जब रिव्यू और ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, इस तरह के आपके पास एरर आ जाएंगे। आप उनको फिक्स करेंगे, जब फिक्स करेंगे तो वो उन्हीं टैब्स पर आपको दोबारा ले जाएगा ताकि आप उसको फिक्स कर सकें। और जैसे ही आप फिक्स करते हैं तो एंड पे आपके पास टोटल अमाउंट्स आ जाएंगी यहाँ पर कि आपके पास टोटल रिफंड कितना एलिजिबल है, आप जीएसटी कितना आपको मिल रहा है, कार्बन टैक्स रिबेट कितना मिल रहा है, अगर चाइल्ड बेनिफिट्स अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपको कितना मिल रहा है, वो टोटल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।